राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा है? माँ बाप के सपनों पर फिर रहा है पानी। सौदागर शिक्षा की लगा रहे हैं बोली। पैसा दीजिए और परीक्षा पास कीजिए, लेकिन कैसे? देखिए शिक्षा में फैले भ्रष्टाचार पर सुदर्शन न्यूज का। नमस्कार, मैं हूं बालाजी मिश्रा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज की एक खास पेशकश, परीक्षा के सौदागर। देश का भविष्य निर्भर होता है देश के युवाओं पर, और देश के युवाओं का भविष्य निर्भर होता है उनके करियर पे। लेकिन उनका करियर कैसे बने अगर करियर के लिए दी जा रही परीक्षा में गंभीर अनियमितताएं हों, उसमें गंभीरता से फर्जीवाड़ा किया जाए। ऐसा ही एक मामला दिल्ली में जागृति पब्लिक स्कूल में देखने को मिला है, जहां परीक्षा के नाम पे गंभीर फर्जीवाड़ा हो रहा है और साथ ही साथ देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। माँ बाप बच्चों के लिए सपना देखते हैं कि बच्चे बड़े होकर काबिल बने और अच्छे बुरे की समझ रखें, लेकिन शिक्षा के सौदागर चंद पैसों के लालच में बच्चों के भविष्य और माँ बाप के सपनों से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज हम बेनकाब करेंगे कुछ चेहरे और पर्दा उठाएंगे उस सच से जो देश के भविष्य को खोखला कर रहा है। देश के अधिकतर एग्जाम सेंटरों पर पैसे देकर नकल कराई जाती है और ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन नकल से शिक्षा के इम्तिहान में तो सफल हो जाते हैं। क्या जीवन का इम्तिहान भी पैसे देकर पास किया जा सकता है? आज सच दिखाएंगे राजधानी के उस स्कूल का जहां पैसे देकर खुलेआम और बेखौफ नकल कराई जाती है। ये दिल्ली के संगम विहार में स्थित जागृति पब्लिक स्कूल है, और अगर आने वाले एग्जाम में आपका सेंटर भी इसी स्कूल में लगा है तो खुश हो जाइए, क्योंकि 1500 रुपए से लेकर 2000 तक में आप अपने एग्जाम में सफलता पा सकते हैं, और वो भी अच्छे नंबरों से। स्क्रीन पर आप जो चेहरा देख रहे हैं, ये जागृति पब्लिक स्कूल के टीचर हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार खुलेआम शिक्षा का सौदा कर रहे हैं, और ये जो छात्र छात्राएं हैं वो अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम दे रहे हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि चंद पैसे के लालच में आपके और हमारे बच्चों के भविष्य से कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं शिक्षा के सौदागर। और आपको बता दें कि एग्जाम देने वाले यहाँ छात्र सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आते हैं, और इन विदेशियों की नजर में भारत नकल का अड्डा है। फर्स्ट टाइम देखा मैंने ऐसे होता है। हर सेमेस्टर में चीटिंग चलती है क्या? हर सेमेस्टर जहाँ भी सेंटर पड़ता है सब बात बस हर जगह पे ऐसे होता है, हर जगह पे। ऐसे यूनिवर्सिटी मुझे पता कि उसमें नहीं होता है। सब में होता है? सब में होता है। मैं खुद नहीं है, मैं इंडियन नहीं हूँ। इंडियन नहीं हूँ? मैं अफगान नहीं हूँ। मैं यहाँ पे रहता भी और पढ़ाई भी करता हूँ। अच्छा, मतलब ये अब अफगानी हो गया, आपको यहाँ का सिस्टम पता है, हम लोगों को नहीं पता। अरे यार तुझे मुझे पूरा सिस्टम लोगों का पता है। जब मैं यहाँ पे आया था ना, तो मैं वहाँ पे जो ऑफिस है ना, एडमिन ऑफिस, वहाँ पे मैं गया। मैंने पूछे भाई आपको कैसे पता था? सारे मुझे सब पता है। पिछले साल कई शुरू से मुझे पता था। तो हमेशा सेंटर यही पड़ा क्या आपका? नहीं, यहाँ पे नहीं बताया। अच्छा, पिछले साल वहाँ पे कलका पब्लिक स्कूल KPS पे। अच्छा। पहले जब आया था इतना पढ़ाई भी किया था, फिर भी फेल हो गया एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में। बाद में जब मुझे पता चला, रूल पता चल गया। हर जगह पे दिल्ली यूनिवर्सिटी भी होता है, जामिया मिलिया इस्लामिया, हर जगह। अगर आप इन शिक्षा के सौदागरों से मदद मांगे तो 2-4 दिन पुराना एग्जाम दोबारा भी दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। सुविधाएं आपको सारी मिलेंगी। अगर नकल के लिए करने की वस्तु है तो ये लोग उसकी भी व्यवस्था करा सकते हैं। मार्केटिंग इंटरनेशनल मार्केटिंग। एक बुक लाया हूँ किसको दी मैंने? ये तो मेरे को इंटरनेशनल मार्केटिंग ला के दे दी। मैंने भी देखी। लेकिन पैसों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा।
अगर नकल करनी है तो पैसे पूरे ही देने पड़ेंगे। पागल है क्या? कितने हैं? पागल है, तो 1500 तेरे सामने ही ले रहा है। तेरे पागल है। इसने ये देखो यहाँ पर मुझे बैठने के लिए क्लास में जा, क्लास में जा, चल चल क्लास में जल्दी से, क्लास में जा। 1500 रुपये सस्ता में ले रहा हूँ, पागल हूँ मैं क्या? कितने दिए रे? 500 रुपये। पैसों का लेन देन ये सिर्फ जागृति पब्लिक स्कूल का ही नहीं, देश के ना जाने कितने ही स्कूल में शिक्षा के सौदागर बेधड़क काम कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि देश के दिल यानी दिल्ली में ये हालात हैं, तो देश के दूर दराज इलाकों में क्या होगा? ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या आला अधिकारियों की मदद भी इस रैकेट को चलाने में है? हमारी ये मुहिम ऐसे ही जारी रहेगी और शिक्षा के सौदागरों को हम बेनकाब ऐसे ही करते रहेंगे। सुदर्शन न्यूज के लिए पुनीत चौधरी की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से जागृति पब्लिक स्कूल में परीक्षा के नाम पे सौदेबाजी की जा रही है, फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और परीक्षा में पास कराने के लिए परीक्षार्थियों से खुलेआम पैसे वसूले जा रहे हैं। ये मामला सिर्फ जागृति पब्लिक स्कूल का नहीं, दिल्ली में कई ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जहां पे इस तरह का गोरख धंधा वर्षों से जारी है और अभी तक उस पर कोई नकेल नहीं कसी जा सकी है। इस तमाम मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं आरपी मल्लिक साहब, जो फेडरेशन ऑफ स्कूल के चेयरमैन भी हैं दिल्ली के, और हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हैं पुनीत चौधरी, जो इस पूरे मामले को काफ़ी गंभीरता से और संजीदगी से जिन्होंने इस पूरे मामले की तफ्तीश की, पड़ताल की और इसके तह तक जाने की कोशिश की। सबसे पहले पुनीत के पास चलते हैं। पुनीत, क्या देखा इस पूरे मामले में आपने? जागृति पब्लिक स्कूल भी गए और वहाँ पे आपने परीक्षार्थियों से भी बातचीत की, कुछ विदेशी छात्रों से भी बातचीत की। इस पूरे मामले में क्या लगता है आपको? बिल्कुल बालाजी, सबसे पहले तो मुझे एक फिल्मी डायलॉग याद आ रहा है 3 इडियट का, जिसमें कहा गया है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़िए। लेकिन जिस प्रकार समाज और जो पारिवारिक जो प्रेशर है बच्चों पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण वो किसी भी हद तक कामयाब होने के लिए जा सकते हैं और जिसका फ़ायदा उठाते हैं इस प्रकार के स्कूल, और वो कामयाब होने के लिए, अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए भले ही उनको 1000-2000 रुपये देना पड़े तो देते हैं। और साथ ही इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो देश का युवा है वो भ्रमित हो रहा है और आने वाले समय में जो परिस्थितियां हैं, जो कहा जाता है कि युवा देश का भविष्य है, वो कहीं ना कहीं भ्रमित होता नजर आ रहा है। ऐसे में कहा जाए तो जागृति पब्लिक स्कूल की बात की जाए तो यहाँ पे लगातार देखा गया किस प्रकार जो कॉन्स्पिरेसी और किस प्रकार मैनिपुलेट किया जाता है, बच्चों को भ्रमित किया जाता है, उनको बताया जाता है कि अगर आपका एग्जाम छूट गया है या अगर आप चाहते हैं कि आप नकल करें और आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उनके लिए 1000-2000 रुपये दीजिए, जिसके लिए वो उनको व्यवस्थित करते हैं। साथ में उनका एक ग्रुप बनाया जाता है, 15 से 20 लोगों का ग्रुप होता है। उसके बाद उनको अलग अलग, चाहे वो स्कूल के आसपास के कमरे हों, छत हो या स्कूल के ही क्लासरूम हो, उनको वहाँ पर व्यवस्थित किया जाता है, वहाँ ले जाया जाता है। जिसके बाद उनको वहाँ पर उनके पास स्टडी मटेरियल नहीं होता तो वो प्रोवाइड किया जाता है। अगर बच्चे चाहें तो खुद अपना लैपटॉप, मोबाइल या इत्यादि इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप बता रहे हैं कि वो सारी सुविधाएं उन्हें मुहैया कराई जाती है और लोगों को, परीक्षार्थियों को ऐसा लगता ही नहीं कि वो परीक्षा दे रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता होगा कि वो किसी क्लासरूम में। बिल्कुल साफ तौर पे बालाजी, अगर आप देखेंगे विजुअल्स में भी और जो हम लोगों ने विजुअल दिखाए हैं उसमें साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि बच्चों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है, आपस में बैठे हुए हैं। हमारे आंसर एक दूसरे पुनीत, आपको रोकना चाहूंगा, इस समय जागृति पब्लिक स्कूल के संचालक मैमपाल जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। मैमपाल जी, आपके स्कूल का एक मामला सामने आया है जिसमें परीक्षार्थियों से पैसा लेकर उन्हें नकल कराने की सुविधा देने का मामला, उसका भंडाफोड़ हुआ है, क्या कहेंगे आप मैमपाल जी? लगता है मैमपाल जी से हमारा संपर्क कट गया है, उन्होंने फोन काट दिया। हम दोबारा उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। पुनीत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये सारा मामला, सारा गोरख धंधा चल रहा है और क्या कोई भी शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारी या क्या विद्यालय प्रशासन को इसकी भनक नहीं है? उसके इशारे पे सारा काम हो रहा है? क्या शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? और सबसे बड़ी बात, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये मामला कब का है? क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद का मामला है, जिसने पूरे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बिगुल सा फूंका था, अभियान चलाया था? ये मामला कब का है? बिल्कुल बालाजी, अगर बात की जाए काफ़ी गंभीर और चिंता का विषय है, क्योंकि जिस प्रकार अगर देखा जाए सिर्फ दिल्ली नहीं, दिल्ली के अलावा जो देश भर के इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ भी इस प्रकार का देखने को मिलता है। लेकिन बड़ा
और गंभीर विषय कहा सकता है कि देश की राजधानी दिल्ली में इस प्रकार के मामले सामने आते हैं, जिससे कहा सकता है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, साथ ही साथ जो प्रशासन है उनकी मिलीभगत के कारण ये सब पॉसिबल हो पाता है। अगर बात की जाए, ये पूरा जो मामला है दिसंबर के आसपास का और मामला है, ये पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिनका सेंटर पड़ा था जो कि संगम विहार में स्थित है स्कूल, जागृति पब्लिक स्कूल। और वहाँ पर अगर बात की जाए तो ऐसे में जो छात्राओं से भी हमने बात करने की कोशिश की और लगातार हम लोगों के पास शिकायतें आती रहती है कि दिल्ली के कई ऐसे स्कूल है, नामी स्कूल है, और जहाँ पर इस प्रकार का जो चीटिंग का मामला है, चीटिंग का कार्य है वो करवाया जाता है। तो फिलहाल जिस प्रकार हमें कंप्लेंट मिली थी उसके आधार पर हम लोगों ने जागृति पब्लिक स्कूल में ट्रैप लगाया। पुनीत, हमारे साथ आरपी मलिक साहब भी हैं। मलिक साहब, आप फेडरेशन स्कूल ऑफ एसोसिएशन के चेयरमैन हैं दिल्ली के। दिल्ली में जो निजी स्कूल हैं, ये पूरे निजी स्कूल के शुचिता पे और उनके पूरे डिसिप्लिन पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या निजी स्कूलों में जहां पर शिक्षा की गुणवत्ता, वहां की प्रशासनिक व्यवस्था, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके बारे में लोगों के मन में एक धारणा है कि अमूमन वहां अच्छा होना चाहिए, वहां पे इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है। आप फेडरेशन के चेयरमैन हैं, क्या आपकी नज़र में कभी इस तरह का मामला आया तो किस तरह की कार्रवाई आपने की और स्कूलों की कहां तक सहभागिता और संलिप्तता इस पूरे मामले में आप देख रहे हैं? इसमें पहले तो मैं सहमति नहीं करता कि स्कूल जो है ऐसा काम करते हैं। ये यूनिवर्सिटी का मामला है। स्कूल हमारे लोग जो जितने भी हैं सीबीएसई के अंडर आते हैं और सीबीएसई का बहुत कंट्रोल है। और ये यूनिवर्सिटी के सेंटर जो बनते हैं, ये यूनिवर्सिटी के रेपुटेशन पे फर्क पड़ता है कि वो कैसे कॉलेज देती है, कैसे स्कूलों को सेंटर बनाती है। जो हमारे 12th तक का स्टैंडर्ड का, उसमें ऐसा कभी नहीं हुआ, ना हुआ है, ना होता है, ना कभी होना है। क्योंकि सीबीएसई के ऑब्जर्वर उनके आते हैं और पूरा बात करते हैं और स्कूल की प्रिंसिपल की पूरी अपनी सर्विस इस पर डिपेंड करते हैं। अगर ज़रा से भी शिकायत चली जाए तो उससे उसको नौकरी हाथ धोना पड़ता है। इसलिए हमारे जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल का, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी का हम लोग सेंटर ही नहीं बनाते जिस स्टूडेंट्स का रेपुटेशन अच्छा ना हो। अब रहती बात यह है कि इसमें इन्विजिलेटर किसके है। अगर इन्विजिलेटर स्कूल के हैं तो स्कूल जिम्मेदार है, अगर इन्विजिलेटर यूनिवर्सिटी के हैं तो यूनिवर्सिटी जिम्मेदार है, या यूनिवर्सिटी खुद ही यही चाहती है कि हमारे बच्चे आने चाहिए, दाखिला होने चाहिए, हमारे दाखिला आने, हमारे पैसा आने चाहिए। लेकिन अगर इन्विजिलेटर अगर यूनिवर्सिटी के भी हैं, फिर भी जो कदाचार का केंद्र है वो तो आपका विद्यालय है। आपके फेडरेशन में जो विद्यालय आ रहे हैं या फेडरेशन से बाहर के भी हैं, अगर कदाचार का स्थल विद्यालय है तो विद्यालय अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग सकता है? ऐसे भाग भले ही वहाँ इन्विजिलेटर वहाँ का हो। यूनिवर्सिटी वाले जो भी हैं, जो भी जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इनमें स्कूलों की कोई एंट्री नहीं होती, ना स्कूल के टीचर, ना प्रिंसिपल। और बाकी जो हम लोगों के एग्जाम होते हैं उसे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल डाल दी जाती है, वही सब कुछ करती है। लेकिन ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज में स्कूल की एंट्री नहीं होती, स्कूल के किसी स्टाफ की एंट्री नहीं होती। वो अपना किराए पे लेते हैं स्कूल को और उसका जो भी डोनेशन दे के वो अपना काम यूनिवर्सिटी चलाती है। इसमें स्कूलों का कोई ऐसा नहीं है कि दायित्व नहीं है कि वो ऐसा करते हैं, और मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। और जो स्कूल अच्छे हैं वो ऐसे यूनिवर्सिटी के सेंटर ही नहीं बनाते जो यूनिवर्सिटी पहले से बदनाम हो। तो इसलिए हमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है। हमारे स्कूल का भी प्रेस से इन्वॉल्व होता है, तो इस तरह से स्कूल की प्रेस पहले खत्म हो जाएगा। 2 बच्चे भी नकल मारते हैं। आप तो यह पूरी, मैंने देखा अभी टीवी आपके इसमें सुदर्शन में, तो पूरा ही नकल चल रही है, ओपनली नकल चल रही है। तो ये यूनिवर्सिटी, यही मैं जानना चाह रहा हूँ मलिक साहब कि आपके विद्यालय परिसर के अंदर किसी कक्षा में जहाँ परीक्षा संचालित हो रही है वहाँ खुलेआम नकल हो रहा है। प्रथम तल से लेके छत के ऊपर बच्चों को बैठाया गया सुविधा के अनुसार। क्या विद्यालय प्रशासन को इसकी भनक नहीं है? ऐसा तो हो नहीं सकता, वर्षों से चला रहा है, कई शिकायतें दर्ज कराई गई, कई मामले सामने आए। लेकिन जागृति पब्लिक स्कूल के बारे में जो हमें फीडबैक मिला है कि उसके जो संचालक हैं उस एरिया के एक दबंग व्यक्ति हैं, एक बड़े व्यवसायी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, सीमेंट की भी एजेंसी है और इसके पहले भी कई शिकायतें हो चुकी हैं। लेकिन शायद वो शिकायतें इतनी पर्याप्त नहीं थी कि उन पे कोई नियंत्रण स्थापित किया जा सके, नियंत्रण हो सके उन पे। पुनीत के पास चलना चाहेंगे। पुनीत, ये बताइए कि क्या आपको इस बात की जानकारी है कि इसके पहले भी इस विद्यालय में इस तरह की सूचनाएं मिलती रही हैं लेकिन कोई आवश्यक कदम नहीं उठाया जा सका और कदाचार को रोका नहीं जा सका? बिल्कुल बालाजी, अगर बात की जाए जिस प्रकार हमें ये इनपुट मिला था और जिन छात्रों से इनपुट मिला था, उन्होंने कहा था कि इसकी जानकारी उन्होंने कई बार जो अध्यापक है और वहाँ के जो उससे जुड़े जो लोग हैं उनको जानकारी दी गई, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इसी के बाद जब हम लोगों ने इसको स्टोरी को डेवलप किया, उसके बाद हम लोगों ने लगातार मेमपाल जी से, जो कि वहाँ के संचालक हैं, ओनर हैं, उनसे करीब 2 से 3 बार उनसे बात करने की कोशिश की। आज उनको हमने बकायदा इन्वाइट भी किया, कहा कि आप अपने हमारी इस डिबेट में आइए और अपना पक्ष रखिए। उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया और कहा कि आप जो कर सकते हो कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं धमकी
धमकी भरे लहजे में उन्होंने साफ कर दिया कि जो चाहे वो कर रही है, लेकिन उनकी तरफ से इस पर कोई भी पक्ष उनका सामने नहीं आ पा रहा है। तो कहा जाता है कि बड़ी और कहीं ना कहीं आधिकारिक जो लोग हैं उनकी मिलीभगत के कारण ये सब संभव हो पा रहा है, जिसके चलते दिल्ली के कई ऐसे नामी स्कूल हैं जहां पर इस प्रकार के जो चीटिंग के मामले हैं वो सामने आते रहते हैं। जी, निश्चित रूप से अगर विद्यालय का संचालक इस तरह के धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल करे, और अभी जब लगातार हमारे पीसीआर से उन्हें फ़ोन पे संपर्क उनसे स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, उन्होंने अपने दोनों ही मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए हैं। पहले जब संपर्क स्थापित हुआ तो उन्होंने मोबाइल का कनेक्शन काट दिया। मलिक साहब बताइए, कैसे ऐसे विद्यालयों से निपटा जाए? ऐसे विद्यालय या विश्वविद्यालय की जो भूमिका है वो भी संदेह से परे नहीं, वो भी संदेहास्पद है। इस पूरे कदाचार के माहौल को कैसे नियंत्रित किया जाए, कदाचार पे कैसे अंकुश लगाया जाए? देखो, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी। जो यूनिवर्सिटी सेंटर बनाती है वो पहले ऐसे सेंटर बनाए, और भी बड़े स्कूल हैं, आप 900 स्कूल सीनियर सेकेंडरी है दिल्ली में, और कोई ऐसे में से एक आधा स्कूल आप ही नाम ले रहे हो जागृति का, लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना। मैं कितने सालों से चेयरमैन हूँ सारे फेडरेशन का, मेरे 400-500 सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेरे उसमें आते हैं, मेरे मेंबरशिप है, मैंने कभी नहीं सुना। ये पहली बार ही मैं सुन रहा हूँ, और मैं अब भी एडमिट नहीं करता, क्योंकि हमारे जो एजुकेशन लेवल है 12th तक, हमारा सारा हमारा एजुकेशन लेवल 12th तक सामने है, वीडियो आपके सामने पड़ा है। वो मैं वही कर रहा हूँ, 12th तक तो हमारी रिस्पांसिबिलिटी पूरी है। उसके बाद जो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है वो अगर कोई बनाती है, वो चाहती यही है कि हमें बच्चे मिलने चाहिए, हमें फीस मिलनी चाहिए, हमें वो मिलना चाहिए। अदरवाइज स्कूल वाला ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। कोई तरह इनका हाई स्टैंडर्ड नहीं कि प्रोफेशनल बच्चों के साथ। मुझे ये बताइए कि अगर स्कूल के परिसर में किसी तरह का कोई प्रोफेशनल एग्जाम होता है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम के विजुअल्स थे, तो ऐसे परीक्षाओं में इन्विजिलेटर कहाँ के होते हैं अमूमन? वो जनरली यूनिवर्सिटी अपॉइंट करती है, स्कूल वाले नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते इस बारे में। और यही बात इसी में, तो यही आखिर होगा। सवाल बड़ा है कि स्कूल वाले अपने विद्यालय परिसर का उपयोग कदाचार के लिए क्यों होने देते हैं? उसकी अनुमति क्यों देते हैं, स्वीकृति क्यों देते हैं? वो सीधे मना क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, होना चाहिए, लेकिन इस हालात से ये पता उनको स्कूल वालों को पता ही ना हो। क्या पता जब यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है तो संडे को लेती है या 2 बजे के बाद लेते हैं जब स्कूल टाइम नहीं होता, तो उसमें प्रिंसिपल वगैरह स्कूल का स्टाफ होता ही नहीं, तो इसमें स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती नहीं। उनको क्या पता क्या हो रहा है। हाँ, या कोई शिकायत हो या कोई ऐसा पुलिस मैटर हो, फिर स्कूलों को पता लगा उसका नेक्स्ट ईयर उनका सेंटर ही नहीं बनेगा, ना वो बनवाएंगे। अब जिस चीज़ का पता ही नहीं किसी को क्या हो रहा है, तो उसमें स्कूल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है? नहीं, देखिए, आप एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, समाज के एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, समाज में आपका प्रभुत्व है, और फेडरेशन ऑफ स्कूल के आप चेयरमैन हैं। एक शिक्षाविद होने के नाते आपको क्या लगता है, इस कदाचार, इस जो करप्शन का सिस्टम है, इसको कैसे दूर किया जाए, इससे कैसे लड़ा जाए, कैसे इसको बंद किया जाए? क्योंकि ये मामला आपने ठीक कहा कि 10वीं क्लास तक और 12वीं क्लास तक आप कदाचार नहीं होने देते, लेकिन क्या आपके द्वारा 12वीं क्लास तक पढ़ाया गया बच्चा या आपके स्कूल से निकला स्टूडेंट, अगर उसको ऐसा माहौल मिले तो पिछले 12 वर्षों की या पिछले जितने भी वर्षों में उसकी पढ़ाई हुई, वो पढ़ाई तो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी? कदाचार के वातावरण में अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है वो भी प्रभावित होता है, और करियर तो बिल्कुल स्पॉइल हो जाता है। देखो, अब जितनी स्टेट्स है हमारी इंडिया की, दिल्ली को छोड़कर जितने भी एग्ज़ाम बीएड है, जैसे ऐसे बीएड एग्ज़ाम, उसमें भी यही होता है। हम सुनते हैं, हमने देखा कभी नहीं, क्योंकि हमारे जितने दिल्ली के स्कूल है उनमें सेंटर बनता ही नहीं। बाकी जितनी स्टेट है वो सब अपने ऐसे, यूनिवर्सिटी भी ऐसे ही होती है, यूनिवर्सिटी का भी लाइसेंस मिल जाता है, जो चाहता है उसको लाइसेंस मिल जाता है, उनको पता ही नहीं खुद ही क्वालिफाइड है कि नहीं। कई ऐसी परीक्षाएं हैं और कई ऐसे निजी विश्वविद्यालय हैं जिनके द्वारा परीक्षाएं संचालित होती हैं, लेकिन इस तरह का कदाचार का वातावरण, इस तरह के कदाचार का माहौल और खुलेआम चोरी करना, ये अमूमन देखने को बड़ा कम मिलता है। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी इमीडिएट बंद होनी चाहिए। ऐसी रिपोर्ट, ये तो आप सबूत दिखा रहे हैं, अगर सबूत ना भी हो, सिंपल कंप्लेंट पे भी ऐसी यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के साथ खिलवाड़ है। आगे इंडिया के फ्यूचर कैसे बनेगा? हमारे अगर बच्चे ऐसे आएंगे जो नकल लगा के पास होंगे, वो क्या IAS अफसर बनेंगे, क्या बनेंगे? तो इसलिए इंजीनियर क्या बनेंगे, वो क्या करेंगे? इसलिए ऐसी यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए, और इसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल को लिख के, जब भी कोई स्कूल सेंटर बनाए उनको पहले राइटिंग में आना चाहिए कि यूनिवर्सिटी कौन सी है, क्या है, और स्कूल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तभी यूनिवर्सिटी को सेंटर बनाए, नहीं तो नहीं। मलिक साहब साफ स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि पूरा जो मामला है ये विश्वविद्यालय की तरफ से एक तरह से लापरवाही बरती जा रही है और विश्वविद्यालय की तरफ से कोई दुरुस्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। पुनीत, आपको क्या लगता है कि सिर्फ विश्वविद्यालय स्तर पे और सिर्फ यूनिवर्सिटी को हम दोषी दिखा करके इस पूरे मामले के तह तक पहुंच पाएंगे क्या? आपको नहीं लगता कि विद्यालय भी इसमें समान रूप से कहीं ना कहीं मिला हुआ है, या
एक तरह की ऐसी लापरवाही है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बालाजी, अगर बात की जाए स्कूलों की तो पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं ये व्यवसायीकरण में अपने आप को तब्दील कर चुके हैं। क्योंकि अगर बात की जाए फिलहाल हाल ही में जो अगर जिस प्रकार हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई थी फीस को लेकर, फीस स्ट्रक्चर को लेकर, तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं पैसों के लालच में, चाहे वो भले ही किसी भी रूप में पैसा आ रहा हो, उनको सिर्फ बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। साफ भले ही पैसा कैसे भी आ रहा हो, उनको फीस से मतलब है, उनको 2 नंबर के पैसा, चाहे वो चीटिंग करवा के, चाहे उनको सेंटर बेचना पड़े, किसी भी रूप में पैसा आ रहा हो तो उनको सिर्फ पैसे से मतलब है। और जिस प्रकार अभी मलिक साहब ने कहा है कि इसमें यूनिवर्सिटी की भूमिका बनती है, तो अगर जिस प्रकार अगर बात की जाए किसी भी सेंटर में अगर कोई बच्चा एग्जाम देने आता है तो पूर्ण रूप से जिम्मेवारी स्कूल की बनती है, जितना मुझे जानकारी है। अगर बात की जाए जिस प्रकार हमने देखा कि जागृति पब्लिक स्कूल में जो बच्चों को चीटिंग कराने के लिए जगह दी गई थी वो छत पे थी, और इसके अलावा जो स्कूल का एरिया था, स्कूल के अलावा जो आसपास के घर थे, वहाँ के कमरे थे, कमरों में बच्चों को पढ़ने के लिए, वहाँ चीटिंग करने के लिए एक जगह व्यवस्थित कराई गई। अगर इस बीच में अगर उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाती तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होता? उसके लिए क्या स्कूल जिम्मेवार होता या यूनिवर्सिटी जिम्मेवार होती? तो एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जैसे भले ही पीटीयू हो, चाहे दिल्ली के स्कूल हो, तो आपस में एक मतभेद को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान जो आने वाले भविष्य है उनका हो रहा है। जी निश्चित रूप से नुकसान युवाओं का है। युवाओं को ऐसा लगता है कि शॉर्टकट का फार्मूला अपना करके परीक्षा पास कर दिया जाए, लेकिन इस परीक्षा के पास होने से उनके जीवन का करियर नहीं बनने वाला है। असली करियर, असली भविष्य तो तब बनता है जब व्यक्ति, जब कोई युवा, जब कोई परीक्षार्थी निश्चित रूप से कड़ी मेहनत से, लगन से परीक्षा को उत्तीर्ण करे और जीवन की परीक्षा में पास करे। पुनीत, आपकी बातचीत कई और लोगों से भी हुई होगी इस पूरे मामले की, जब आप जांच कर रहे थे, पड़ताल कर रहे थे, तफ्तीश कर रहे थे, कुछ परीक्षार्थियों से भी बातचीत हुई होगी। युवाओं को क्या लगता है, ये जो शॉर्टकट वो अपना रहे हैं, रिश्वत देकर के परीक्षा में चोरी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, क्या इससे उनका भविष्य बनने वाला है? युवा क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस प्रकार एक 3 इडियट मूवी आई थी उसमें भी कहा गया था कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़िए। तो ऐसे में अगर बात की जाए जिस प्रकार समाज का एक प्रेशर बच्चों पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है, एक फैमिली का प्रेशर आता है कि नहीं तुम अच्छे मार्क्स स्कोर करो, तो उसको कहीं ना कहीं प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इस प्रकार के जो स्कूल हैं वो उन बच्चों की हेल्प करते हैं और उनको चीटिंग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो ऐसे में जिस प्रकार अगर बात की जाए, हम लोगों ने स्कूल में करीब 5 से 6 दिन हम लोगों ने ट्रैप लगाया और देखा बच्चे जो थे उनकी मानसिकता बन चुकी थी। भले ही बच्चा कोई पहली बार एग्जाम देने आता है तो पूरा प्रिपेयर होकर आता है कि नहीं मुझे अच्छे मार्क्स स्कोर करने और मेहनत करता है, लेकिन जब वो देखता है कि वहाँ का माहौल इस प्रकार का है कि आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, सिर्फ 1000 से 2000 रुपये देना पड़ रहा है, उसके बदले आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पूरा मटेरियल है। आप लैपटॉप लेके बैठिए, अपना क्वेश्चन जो है लैपटॉप पे डालिए, गूगल पे सर्च मारिए, तुरंत आपको आंसर आ जाएगा और डिट्टो आप उसको अपने आंसर शीट में लिख सकते हैं। तो इससे बच्चों को भी फायदा हो रहा है, जिसके चलते उनकी मानसिकता बन चुकी है और वो खुद मेहनत करने से बचते हैं, जिसके कारण कहा जा सकता है कि जो उनको अपने आप को सक्सेस करने की जो उनके अंदर मानसिकता है, जो उनके अंदर काबिलियत है, वो उनको कहीं ना कहीं उनके जो फ्यूचर है उसको डिप्लॉय कर रही है। तो कहा जाता है कि ऐसे में जो स्कूल हैं उनकी कहीं ना कहीं भूमिका बनती है, भले ही वो यूनिवर्सिटीज़ हों चाहे वो स्कूल्स हों, तो उनकी अपनी जो जिम्मेवारी उनको समझनी चाहिए और जो देश के भविष्य है उनसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये बताइए कि इस पर कानूनी कार्रवाई अब क्या होनी चाहिए? हमने रिपोर्ट चलाई है, क्या पुलिस को आसपास जिस थाने क्षेत्र में पड़ रहा है, क्या पुलिस को कभी इस बात की खबर नहीं लगी कि इस पूरे विद्यालय में फलाने टाइम में या जब इस तरह की परीक्षाएं संचालित होती हैं तो इस तरह के मामले होते हैं, कदाचार कराया जाता है? बिल्कुल बालाजी, अगर बात की जाए दिल्ली में अधिकतर जो स्कूल हैं वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके स्कूल चल रहे हैं, उनके इतने अच्छे लिंक्स होते हैं कि अगर कोई कंप्लेंट भी करता है तो वो आपस में सुलझा लिया जाता है। और अगर जिस प्रकार, क्योंकि कहा जाता है कि एक रैकेट है, ये एक बिजनेस है जिसके चलते जो बच्चे हैं उनके भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और साथ में एक फीस का तो रहता है। अगर बात की जाए, अगर आप आकलन करें, अगर कम से कम 100 बच्चे डेली अगर वो चीटिंग करवाते हैं और उनकी मात्र 2000 रुपये पर बच्चा लिया जाता है तो कहा जाता है करीब 2 लाख रुपये उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अगर पर डे का 2 लाख रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो काफ़ी उनको फायदा होता है। तो आपके पास क्या इसकी कोई जानकारी है कि 2 लाख रुपया अगर जनरेट होता है तो पैसा जाता कहाँ कहाँ है? कौन लोग उससे लाभान्वित होते हैं? कौन लोग हैं ये जो परीक्षा के आड़ में परीक्षा का सौदा कर रहे हैं? अगर सिर्फ जागृति पब्लिक स्कूल की बात की जाए, ऐसे उदाहरण तो कई हैं, लेकिन जहां हम लोगों ने खुद जाके देखा है जागृति पब्लिक स्कूल में, अगर मालिक और जो उसका चेयरमैन है, जो उसके संस्थापक है, अगर वो कहें कि जानकारी उनको नहीं है तो कहीं ना कहीं वो गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार अगर देखा जाए कि नीचे से लेकर छत तक लेकर, इसके अलावा बच्चे वहाँ पेपर देने आ रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं और ऐसे में जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है स्कूल के अंदर, तो कहीं ना कहीं भूमिका एक संचालक की बनती है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो टीचर है, जो इंडिविजुएटर है, खुलेआम पैसा ले रहा है, खुलेआम इस प्रकार के जो कार्य है
उसको अंजाम दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भूमिका है स्कूल के संस्थापक हों या स्कूल से जुड़े लोग हैं उनकी भी बनती है। और ऐसे में अगर कहा जाए कि कम से कम नहीं तो ये हफ्ता से लेकर 15 दिन तक ये स्कूल के जो एग्जाम थे वो चले हैं और इस बीच में कोई भी इन्विजिलेटर नहीं पहुंचा, कोई भी एग्जामिनर नहीं पहुंचा और कोई भी फ्लाइंग नहीं वहाँ पहुंचता है, तो कहा जा सकता है कि पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं अधिकारी हैं यूनिवर्सिटीज़ के चाहे स्कूल के, उनकी मिलीभगत है जिसके चलते इस प्रकार का जो माहौल है उसको क्रिएट किया जाता है और इतने धड़ल्ले से और बेहिचक होकर ये लोग इस प्रकार के जो काम है उनको अंजाम देते हैं और बच्चों के जो भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। यूनिवर्सिटी का ऑब्जर्वर तो पहुंचते होंगे परीक्षा के दौरान, अमूमन ऐसा होता है कि ऑब्जर्वर आते हैं यूनिवर्सिटी से जो पूरी परीक्षा की अवधि में वहाँ पे मौजूद होते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट भेजते हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस दौरान हम लोगों के जो ट्रैप थे, हमारे रिपोर्टर्स वहाँ रहे थे, उन्होंने करीब 7 से 8 दिन वहाँ पे ट्रैप लगाया, बाकायदा खुद भी उन्होंने एग्जाम दिया। उसके बाद उन्होंने एग्जामिन किया, वहाँ पे देखा, ऑब्जर्व किया कि कोई भी वहाँ पर ऑब्जर्वर नहीं आ रहा है, कोई भी फ्लाइंग वहाँ नहीं पहुँच रहा है और खुलेआम बाकायदा उनको एक व्यवस्थित जगह दी गई है, चाहे वो छत हो चाहे वो आसपास के कमरे हो, वहाँ उनको एक जगह दिया गया है, एक माहौल बना के दिया गया है कि आप बेहिचक होकर यहाँ पे काम कीजिए। पूरा मामला ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ किसी विद्यालय को दोष देना पर्याप्त नहीं होगा। मुझे लगता है कि विश्वविद्यालय के साथ साथ विद्यालय और सभी की भूमिका इसमें संदेहास्पद है और एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। जाते जाते मलिक साहब आपसे पूछना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि स्टूडियो से निकलने के बाद इस पूरे मामले में, चूंकि आप एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, क्या कदम उठाएंगे? पहले तो मैं नेचुरली अपनी मीटिंग लेंगे, उस सारे स्कूलों को बुलाए। ऐसा क्यों होता है? ऐसे स्कूलों को आप बाइकाट भी कर सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए, स्कूलों की भी रेपुटेशन है और फिर हम मेन बेसिक जो है हम देते हैं। मलिक साहब इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच करेंगे और जो जरूरी कदम होगा उठाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन युवाओं के दम पे हम भविष्य बनाने का सपना देख रहे हैं, उनके भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है और भी परीक्षा की आड़ में। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा है? मां बाप के सपनों पर फिर रहा है पानी, सौदागर शिक्षा की लगा रहे हैं बोली। पैसा दीजिए और परीक्षा पास कीजिए, लेकिन कैसे? देखिए शिक्षा में फैले भ्रष्टाचार पर सुदर्शन न्यूज का